हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे क्रिएट करनी है। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करने के लिए बेटा हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपने 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व की होंगी कुछ इस तरीके की, x + y = 6। अगर आप x और y की वैल्यू को इधर ऐड कर दोगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 6। दैट मीन्स कि एक साइड सॉल्व करने पर जो दूसरी साइड है वो उसके इक्वल हो जानी चाहिए। यही बेटा फंडा हमें अकाउंट्स में फॉलो करना है। हमारी जो असेट्स होंगी वो हमारी कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के इक्वल होंगी बेटा। अब आपको मैं बताती हूँ ये फॉर्मेट क्या होता है एक्चुअली में अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको बनानी है, नोटबुक पे नोट डाउन करनी है, तो उसका फॉर्मेट होगा सबसे पहले सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन, देन असेट। तो जो असेट होंगी वो हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल रहेंगी। तो आपने ट्रांजैक्शंस में क्या दिखाना है, देखो बेटा, आपने अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपीज़ की और आप उस 5 लाख रुपीज़ से फर्नीचर परचेज़ कर लेते हो, मशीनरी परचेज़ कर लेते हो या रॉ मटेरियल परचेज़ कर लेते हो, तो आपकी जो और बाकी आपके पास बैलेंस बैंक में है, तो जो ये सारा टोटल होगा आपका बैंक का बैलेंस, आपने जितने का फर्नीचर परचेज़ किया, जितने की मशीनरी परचेज़ की और जितने का रॉ मटेरियल परचेज़ किया, इन सब का टोटल आपके किसके इक्वल होना चाहिए, कैपिटल के, क्योंकि आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की थी उसी से तो आपने परचेज़ किया है। तो आपका जो ये होगा ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, हर स्टेप के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। किन दो साइड्स का बेटा, हमारी वो दो मेन साइड जो होंगी वो होंगी ये असेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से सम मिलेगा और किस तरीके से आपको सॉल्यूशंस शो करने हैं। आपको सीरियल नंबर 1 में आपको बोला गया है बेटा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपका यहाँ पर बताया जा रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। आपने 5 लाख रुपीज़ लगाए और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो जो भी अमाउंट हमने फर्म में इन्वेस्ट किया वो क्या बन गई बेटा, हमारी कैपिटल। ठीक है, तो अब आपने जो 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए ये क्या है बेटा, आपकी कैपिटल। तो आपने कैपिटल के नीचे शो करने हैं 5 लाख रुपीज़। देन जो ये आपके 5 लाख रुपीज़ हैं बेटा, ये 5 लाख रुपीज़ आपके कैश में होंगे आपके पास। तो आपके कैश के अंडर भी कितना आएगा, 5 लाख। क्लियर हुआ बेटा, जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो आपके पास कैश में है। आपकी एसेट्स में क्या है, आपके पास कैश है सिर्फ 5 लाख और आपकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख। अब जबकि हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट हो जाती है तो अब हमें देखना है कि हमारी हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टोटल होगा असेट साइड और लायबिलिटी साइड का वो इक्वल आना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, चलो बेटा आज अब हम अपनी पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर समझने के लिए बेटा आपके पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। आपने गुड्स बॉट की हैं 50,000 रुपीज़ की फॉर कैश। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, आपके पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं, अगर आप मार्केट में गए और आपने 20 रुपीज़ का पेन ले लिया तो अब इस ट्रांजैक्शन का आपके ऊपर क्या इफेक्ट आया, आपकी पॉकेट में 100 की जगह पर कितने रुपए हो गए बेटा, अब 80। आपके कैश में से माइनस हो चुका है अमाउंट। क्यों, क्योंकि आप जब भी कभी कैश परचेज करते हैं तो आपका कैश माइनस हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आफ्टर दैट यू गॉट द पेन ऑफ ₹20, तो आपकी असेट्स में ऐड हो गया आपका पेन। अगर मेरे पास बैंक में 5 लाख रुपए हैं जिनमें से 2 लाख की मैंने मशीनरी खरीद ली, तो मेरे बैंक में अब 5 लाख नहीं रहे बेटा, 2 लाख की मैंने मशीनरी खरीद ली तो मेरे बैंक में अब रह गए बस 3 लाख रुपए। हाँ, मेरे पास 2 लाख की मशीनरी अलग से ऐड हो गई। तो अब अगर इस कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊं मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आया, मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई बेटा, गुड्स।
और मेरी गुड्स जो आ गई वो कितने की है, 50,000 रुपीज़ की। जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं उसके ठीक सामने आपको दोनों चीज़ें दिखानी है, यानी प्लस वाली भी वहीं पर और माइनस वाली भी वहीं पर। ऐसा नहीं है कि एक प्लस आप इस कॉलम में दिखा रहे हैं और माइनस वाली ऊपर वाले में, नहीं बेटा, सेम लाइन में ही होनी चाहिए ये। अच्छा ठीक है, 50,000 की गुड्स आपके पास आ गई और 50,000 आपके कैश में से माइनस हो गए। इसका आपकी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता बेटा। क्लियर हो गया? तो अब मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ और अंडरलाइन करने के बाद मैं यहाँ लिखती हूँ बेटा न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में क्या आया, देखो ये 5 लाख है, 5 लाख में से जब मैं 50,000 को माइनस करूँगी तो मेरे यहाँ क्या बचेगा, 4,50,000 प्लस गुड्स कितने की हो गई मेरे पास अब, 50,000 की। मेरी कैपिटल तो एज इट इज़ ही है, कैपिटल कितनी आएगी मेरी, 5 लाख रुपीज़। एज इट इज़ मेरी कैपिटल 5 लाख रुपीज़ आ गई। अब आप ये देखना कि बेटा जहाँ आपने न्यू इक्वेशन लिखा है उसके ठीक सामने आप एक ही लाइन में ये सारे काम करते चले गए। कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो आप यहाँ पर ज़ीरो शो कर देंगे कि हमारे इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा? आपने गुड्स परचेज़ की, आपके पास गुड्स आ गई, लेकिन आपने कैश परचेज़ किया था तो कैश चला गया। ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, जो मैंने आपको टर्म, बेसिक टर्म सिखा दी है इसकी। नेक्स्ट वन अगर मैं इसमें बोलूँ आपको बेटा, बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000। आपने 50,000 की फिर से गुड्स खरीदी हैं, लेकिन बेटा जब तक आपको यहाँ पर 4 कैश नहीं लिखा मिलेगा तब तक आप कैसे कैश मान लोगे इसे? तो आपकी ये क्या है, कैश नहीं है। यहाँ या तो आपको किसी का नाम दे दिया जाता है, फ्रॉम मोहन, सोहन, ठीक है बेटा। हमने गुड्स परचेज की है 50,000 की फ्रॉम मोहन। अब इसने कैश नहीं लिखा तो इसका मतलब ये गुड्स कैश में नहीं है, ठीक है। अब आप दोबारा अपने पॉकेट पे आ जाओ। जो कुछ भी करना है ना बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, इसमें आप अपने आप को मानकर चलना कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरे पॉकेट पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट आता है। आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं फिलहाल, 4,50,000। आपके पास 50,000 की गुड्स भी हैं, आपने 50,000 की गुड्स और परचेज कर ली, तो अब क्या होगा, आपकी क्या, आपकी कैश पे, क्या आपकी गुड्स पे, क्या आपकी कैपिटल पे, या कहीं और कोई इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी। आपने देखा मेरे पॉकेट में से तो कुछ गया ही नहीं। गया है कुछ आपके पॉकेट में से? नहीं, क्योंकि ऑन क्रेडिट है, या इसमें क्लियरली लिखा भी जाए ऑन क्रेडिट है ये। आपने देखा कैश पे तो कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं, तो कैश तो हमारे यहाँ पर क्या शो करो आप, ज़ीरो, कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपकी गुड्स पहले 50 की थी, 50 की आप फिर से परचेज कर ली आपने। क्लियर? मैंने 50 की गुड्स परचेज कर ली, 50,000 मेरी गुड्स में बढ़ गए हैं। मेरी कैपिटल पे इस ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज भी मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगे ही हुए हैं, कम नहीं हुए हैं वो। लेकिन मैंने आपको लायबिलिटी के बारे में बताया था बेटा, लायबिलिटी क्या होती है, जिस किसी को भी हमें पेमेंट बाद में करनी है। आप जब किसी से उधार खरीदोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसका ये इम्पैक्ट आता है कि आपके पास सामान तो आ जाता है, लेकिन आपके बेटा क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं और इन फ्यूचर उन्हें पेमेंट करते हैं। तो आपने देखा हमारे पास 50,000 की गुड्स आ गई और 50,000 की क्या आ गए हमारे पास, क्रेडिटर्स। क्लियर बेटा? इसके बाद चलो 2 ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हुई। हम फिर से एक बार लाइन लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे इसे, और हम यहाँ क्या दिखाएंगे, न्यू इक्वेशन। हर न्यू इक्वेशन पे ये चेक करना बेटा क्वेश्चन में कि क्या आपकी न्यू इक्वेशन के बाद आपका कोई हर लाइन में सेम होती है या नहीं होती, क्या कोई डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये गलत है, और अगर गलत है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। तो हम फिर से न्यू इक्वेशन पे आए हैं। हमने फिर से न्यू इक्वेशन में देखा 4,50,000 हमारे, इसके नीचे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस ये 50,000 की आपकी गुड्स पहले थी बेटा, आपने 50 की गुड्स और ले ली, तो अब ये आपकी टोटल होके कितनी आ गई, 1 लाख।
क्लियर हो गया बेटा। इधर देखो, हम आपके क्रेडिटर्स यहाँ से स्टार्ट हुए, 50,000 के आपके क्रेडिटर्स है। जहाँ आप अंडरलाइन करेंगे बेटा उस कॉलम में आप चेक करना, इसके ऊपर अगर कुछ है तो आप, और आपने यहाँ प्लस या माइनस का साइन लगाया तो प्लस माइनस करके लिखना। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो फिर आप एज इट इज़ लिख देना। जैसे देखो ये 5 लाख रुपीज़ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, मैंने 0 लगाया था तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी 5 लाख। और क्योंकि ये एक ही कॉलम की यानी लायबिलिटी प्लस कैपिटल एक ही पार्ट है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन ज़रूर लगा के चलेंगे। आपने दोनों चीज़ें समझी। अब हमने गुड्स परचेज की, कैश परचेज की तो क्या हुआ हमारा, और अगर क्रेडिट परचेज की तो हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में क्या होगा आपका, सेम अमाउंट ऐड होना है और सेम अमाउंट लेस होना है। अगर दोनों साइड में आ रहा है तो, अगर आपकी दोनों साइड में ट्रांजैक्शन होगी तो इधर ऐड हो रही है तो इधर भी ऐड होगी, इधर लेस हो रहा है तो इधर भी लेस होगा, या फिर एक ही कॉलम में ऐड लेस हो जाएगा। जैसे देखो इधर ऐड हुआ इधर लेस हुआ, एक ही कॉलम के अंदर ऐड लेस हो गया, लेकिन जब हमने इधर ऐड किया तो दूसरे कॉलम में जाकर भी हमने ऐड ही किया है बेटा, ये लेस नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। अब बॉट की तो हमने दोनों कंडीशंस देख ली हैं। अब हम कंडीशन देखते हैं बेटा सेल की। अब आपकी सेल की क्या कंडीशन आएगी,